दोस्तों आज मैं हूं हिंद कैम के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हिंद कैम में बनती कौन कौन सी मशीनें हैं, किस तरह से उसकी असेंबलिंग होती है या फिर किस तरह से उसकी वायरिंग होती है, कौन सी मशीन बनाने के लिए कौन सा पार्ट यूज़ होता है। ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कटिंग मशीन रखी हुई है। मैं आपको ये भी डिटेल देने वाला हूँ कि इस मशीन के अंदर आके कौन कौन से पार्ट यूज़ होते हैं, किस तरह से इसका मटेरियल होता है और कितनी हैवी ड्यूटी का इसमें जो स्ट्रक्चर है इसका काम किया जाता है। इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हिंद कैम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कौन कौन सी मशीनें बनती हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है एक लेजर कटिंग मशीन। ये लेजर कटिंग मशीन तैयार हो रही है 3 किलोवाट की पावर के लिए। आप देख सकते हैं इसका जो बेड स्ट्रक्चर है वो है बिल्कुल शीट का और शीट के साथ साथ आप देख सकते हैं इसकी जो गैनेटरी है वो है एल्यूमिनियम की, जिसमें अगर मैं रैक और रेल दिखाऊं आपको पास से तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो रेल है वो है हाईविन की और यहाँ पे हमारा जो रैक है वो है YYC की और एल्यूमिनियम की आपको गारंटी मिल जाती है। अगर मैं आपको इसका बेड स्ट्रक्चर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसका जो बेड स्ट्रक्चर है ये है पूरा का पूरा फुल्ली शीटेड। इसमें अभी हम लोग जो ब्लेड्स होते हैं ऊपर जो ब्लेड लगते हैं वो लगाए जाएंगे, उसकी अभी मैन्युफैक्चरिंग होगी। उसके बाद मैं अगर आपको दिखाऊँ इसका जो हेड है वो कहाँ पर लगेगा, तो हेड वाला एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। इसके अंदर भी सारी वायरिंग होगी, उसके यहाँ पे हेड लगाया जाएगा। तो दोस्तों मशीन की अगर हम लोग कंट्रोल पैनल की बात करें तो जो कंट्रोल पैनल इस मशीन के इन बिल्ड ही है, इस एरिया में इसका कंट्रोल पैनल बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं इस एरिया में अगर मैं को दिखाऊं तो ये पूरा एरिया जो है ये पूरा कंट्रोल पैनल के लिए बनाया गया है। यहाँ पे हमारा जो है सारी वायरिंग आएगी, सारा सिस्टम यहाँ पे सेट किया जाएगा। तो दोस्तों ये होगी मशीन की बात। अगर मशीन हम लोग जो हमारी दूसरी मशीनें तैयार हो रही हैं उसके लिए कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं। आप देख सकते हैं इस एरिया में हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो बनाया जा रहा है। पहले पूरी बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करी गई, उसके बाद उसमें वायरिंग होगी, डिस्प्ले लगाई जाएगी। और अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो आप देखते हैं मशीन जो है और भी रखी हुई है। ये हमारा होलो पाइप का बेड स्ट्रक्चर है, इसके नीचे एक और बॉडी रखी हुई है, उसके अंदर भी काम शुरू होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काफ़ी सारी मशीनें लगी हुई हैं कटिंग मशीन की। ये फिलहाल सिर्फ कटिंग मशीन दिखा रहा हूँ, मैं आपको भी आगे और मशीनें दिखाऊंगा, वीडियो के साथ बने रहना। यहाँ देख सकते हैं आप दूसरी मशीन पे यहाँ पे काम चल रहा है। ये बनाकर तैयार हो रही है हमारी 4 किलोवाट के लिए। इसमें भी आधा काम हमारा हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो बेड है वो तैयार हो चुका है पूरा। यहाँ पे हमारे कुछ यूनिट्स कनेक्ट की जा रही है, यहाँ पे अटैच की जा रही है। यहाँ पे देखते हैं ये हुक लगाए जा रहे हैं ताकि उसके ऊपर हम लोग ब्लेड लगा सकें। ब्लेड मैं आपको दिखाऊँ तो इधर हम ब्लेड जो है वो तैयार करके पड़े हैं, ये ब्लेड इसके ऊपर लगेंगे। और मैं अगर आपको और ज़्यादा यूनिट दिखाऊं तो पीछे के साथ दिखा तो मैं आपको। तो दोस्तों बाकी मशीन में तो काम चला, लेकिन ये मशीन आपकी पूरी तैयार हो चुकी है। ये रेडी टू डिस्पैच है और इसके अंदर जो कटिंग हेड है बस कटिंग हेड है जो हमारे कस्टमर के पास जाके लगेगा और वहाँ पे डेमो दिया जाएगा। जो हमारा एक कंट्रोल पैनल बन रहा था, कंट्रोल पैनल की जो मैंने आपको बॉडी दिखाई थी अभी, उसको दिखाऊं तो फाइनल होने के बाद हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। आप देख सकते हैं इसमें डिस्प्ले सामने लगी होती है, कुछ बटन दे रखे होते हैं और सारा जो सिस्टम होता है, सारी हमारी जो ड्राइव होती है वो सेंट्रल सिस्टम के अंदर लगी होती है, कंट्रोल पैनल के अंदर लगी होती है। अगर मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और चीज़ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंप्रेसर भी रखा हुआ है जो कस्टमर के डिमांड पे हम लोग देते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको और मशीन दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक राउटर भी रखी हुई है और ये जो हमारा राउटर है ये भी तैयार हो चुका है, डिस्पैच के लिए बिल्कुल रेडी है। इसका हम लोग थोड़ा सा डेमो लिया था, चेक कर रहे थे कि मशीन काम कर रही है नहीं कर रही है। बहुत अच्छे से राउटर भी काम कर रहा है, अभी ये भी डिस्पैच होने वाला है। इसके साथ मैं दिखाऊँ तो आप मशीन के पीछे देख सकते हैं और कटिंग मशीन हमारी रखी हुई है और बाकी जो हमारी मशीनें बन रही है उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग तैयार हो चुकी है। वायरिंग होकर तैयार है, एक बेड पूरा तैयार हो चुका है, वो भी डिस्पैच के लिए तैयार है, उसमें थोड़ी सी चेकिंग करनी है बस। इसी तरह से अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे हमारी जो मार्किंग मशीन्स है, जो लेजर वेल्डिंग मशीन्स है वो कैसे बनती है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हिंद कैम की दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो कई मशीनें बन रही हैं अलग से, जैसे वेल्डिंग मशीन या मार्किंग मशीन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक मार्किंग मशीन बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी मशीनें हैं जो हिंद कैम की तरफ से बनती हैं। यहाँ पे मेरे पास एक मार्किंग मशीन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक बॉडी तैयार करनी पड़ती है, जो आप देख सकते हैं इस तरह से ये बॉडी तैयार कर रखी है। इसके अंदर हम लोगों को भी थोड़े व्हील्स लगेंगे, इसके अंदर बटन लगेंगे, कुछ इस तरह से हमारी बॉडी तैयार हो जाती है। और उसके बाद जब इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग तैयार हो जाती है, इसका बीम पाथ लग जाता है, इसका गैल्वो लग जाता है, उसके बाद आपको पूरी मशीन मिलती है कुछ इस तरह की। तो देखो दोस्तों पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग मार्किंग मशीन की हिंद कैम में ही होती है, यानी स्टार्टिंग होती है कुछ इस तरह से बॉडी की और आपकी फाइनल मशीन जो होती है वो होती है कुछ इस तरह की। तो इस तरह से ये मशीन बनती है। अब हम लोग बात करते हैं कि हिंद कैम में आपको और कौन सी मशीनें मिल जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं वेल्डिंग मशीन की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ वेल्डिंग मशीन रखी हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, जो ही मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही हैं, जो मैन्युफैक्चर भी होंगी, इसकी वायरिंग होगी, इसके अंदर चिलर लगेगा, लेजर सोर्स लगेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं 1 2 3 कुछ यूनिट हमारे पास 3 मशीनें लगी हुई हैं जो बनने के लिए तैयार हैं, जो बन रही हैं, जिसका काम थोड़ा सा रह गया है बस, उसके बाद ये डिस्पैच होने के लिए तैयार हो जाएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास जो गन है ये कोई नॉर्मल गन नहीं है, ये सिंपली वाली जो हमारी लेजर गन आती है वो वाली नहीं है, ये है डबल
ग्लोबल लेजर गन जो अलग अलग शेप में वेल्ड करती है, जिससे आप अपनी बैटरीज को भी जोड़ सकते हो। क्योंकि नॉर्मल लेजर वेल्डिंग मशीन से आप बैटरीज को जोड़ते हो तो उसमें हीट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जिससे आपकी बैटरी खराब हो सकती है। लेकिन ये वाली खास मशीन इसलिए होती है ताकि आपकी बैटरी खराब ना हो, उसमें किसी तरह का डैमेज ना हो। तो हमारे पास कुछ वेल्डिंग मशीन आ जाती हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक इस तरह से कंट्रोल पैनल की। तो ये क्या चीज़ है, किस चीज़ की बॉडी है, इसकी बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो ये वाला एरिया है, इसमें सबसे पहले लगेगा हमारा एक ग्लास, जिससे अंदर वाला हिस्सा पूरा सा पैक हो जाएगा। ये मार्किंग मशीन होती है। ये मार्किंग मशीन होती है जब किसी गोल्ड पे मार्किंग करते हो या फिर सिल्वर पे मार्किंग करते हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो ज़्यादा महंगा होता है, और उस पर जब मार्किंग करते हो तो थोड़ा वो जो पार्ट उखड़ जाता है, निकल जाता है, वो कहीं बाहर ना गिर जाए, जिससे हमारा थोड़ा सा खर्चा जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, हमारा जो लॉस है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस एक इनक्लोजर के अंदर जब मार्किंग करते हो इस टाइप के मटेरियल की, तो इसमें आपका जो भी पार्ट होता है जो गिरता है वो इसके अंदर ही रहता है और बाद में उसे आप कलेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए एक इनक्लोजर मार्किंग मशीन भी हमारे पास होती है। यानी आपने एक ओपन मार्किंग मशीन देखी और एक क्लोजर मार्किंग मशीन देखी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और मार्किंग मशीन है, ये है फ्लाइंग लेजर मार्किंग मशीन। जब आप एक साथ काफी सारे प्रोडक्ट को मार्क कर रहे होते हो, जैसे कि कोई पानी की बोतल, एक साथ लाइन में मार्किंग हमारी चलती रहती है और हमारी मार्किंग बोतल के ऊपर होती रहती है। ये होता है इसका कन्वेयर को अपने प्रोडक्ट को रखते हो और इस लेजर मार्किंग मशीन से, इस फ्लाइंग लेजर मार्किंग मशीन से उस प्रोडक्ट के ऊपर मार्किंग होती रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और लेजर वेल्डिंग मशीन यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके यहाँ पे हमारी जो लेजर वेल्डिंग मशीन उसकी बॉडी रखी हुई है, हमारी बॉडी तैयार है, इसमें थोड़ा काम शुरू होगा। अब बात करते हैं हमारे पास और कौन सी मशीन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सोल्डरिंग मशीन हमारे पास रखी हुई है। ये सोल्डरिंग मशीन क्या काम करती है, जब आप आपकी जो भी ज्वेलरी है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इस तरह की ज्वेलरी को जोड़ने का काम करती है, सोल्डरिंग करने का काम करती है। एक लेजर की हेल्प से पर्टिकुलर एरिया पे आप हीट डाल सकते हो, उसको वेल्ड कर सकते हो, उसको सोल्ड कर सकते हो। तो उसके लिए ये सोल्डरिंग मशीन आपकी यूज होती है। तो दोस्तों ये कुछ मशीनें थी जो हिंदकैम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन वीडियो यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और खास बात आपके लिए ये है कि हिंदकैम मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट में एक और नई मशीन बनाई जा रही है। एक और नई मशीन का ऐड हो गया है, जो है ये मशीन। यह है फ्लैक्स आर्म टैपिंग मशीन। आप देख सकते हैं इस मशीन में हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो टैपिंग होती है, हम लोग थ्रेड्स बनाते हैं किसी भी बोल्ट को लगाने के लिए, किसी भी स्क्रू को लगाने के लिए, परफेक्ट फिट करने के लिए, इस तरह की थ्रेड्स बनाने के लिए, टैपिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस फ्लैक्स आर्म टैपिंग मशीन का। इस मशीन का यूज़ करके आप अपने किसी भी प्रोडक्ट के अंदर टैपिंग कर सकते हो, अपने बोल्ट को परफेक्टली फिट कर सकते हो। आप देख सकते हो हम लोगों ने इस तरह के कुछ प्रोडक्ट के अंदर इसका यूज़ किया और देखा कि किस तरह से थ्रेडिंग बनी है। तो ये थी कुछ मशीनें जो हिंदकैम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, और इन सारी मशीन के ऊपर हम लोगों ने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, जिससे आप इन मशीन के बारे में जान सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप इनमें से कोई मशीन लेना चाहते हो, फिर इसकी जानकारी लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल या मैसेज करके हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और इस तरह की चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस के लिए।